हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटल 5000 पोस्ट है, एक बड़ी वैकेंसी है। जो इसका रिक्वायरमेंट आईबीपीएस के थ्रू चल रहा है वो अलग है, ये फ्रेश न्यू वैकेंसी है, तो दोनों को मर्ज नहीं कीजिएगा। इसमें कोई भी ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपका किसी भी डिसिप्लिन में सिंपल सा ग्रेजुएशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल सा क्राइटेरिया होता है किसी भी पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका अप्लाई कब से चालू है, आप इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चीज़ है, इसमें क्या सब चीज़ पूछा जाएगा और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अगर आपके भी माइंड में नेगेटिव थॉट आता है, पढ़ने के दौरान कुछ विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है, तो आपके लिए एक एडवाइस है, आप रामायण चौपाई को सुनिए। आप अगर कोई भी सॉन्ग सुनते हैं यूट्यूब से या कुछ भी ऑनलाइन से, तो उससे अच्छा सबसे सुबह-सुबह उठिए, जिस समय सुबह-सुबह उठिए, कम से कम इसको 1 घंटा या आधा घंटा रामायण चौपाई को सुनिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को शांति मिलेगा और जो भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है ना, वो बंद हो जाएगा। ये करके देखिए, या जो लोग कर रहे होंगे वो मेरे बात से एग्री होंगे कि रामायण चौपाई सुनने से उनको कितना लाभ होता है और माइंड एकदम कंट्रोल रहता है। अगर जो नहीं कर रहे हैं वो करिए, और जो कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा कि हम रामायण चौपाई सुनते हैं और ये हम यही करते हैं, हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि देखिए, दुनिया में बहुत सारा नेगेटिविटी है और आप जहाँ पर भी जाइएगा तो कोई अच्छा सलाह देगा नहीं। इसमें मन मन को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप रामायण चौपाई को सुनिए और अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, और जो लक्ष्य के प्रति आप चल दिए हैं उसमें आप आगे बढ़ते रहिए और उसमें सफलता प्राप्त कीजिए। इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा, तो पहले एग्ज़ामिनेशन इसका बता देते हैं कि इसमें क्या सब चीज़ पूछा जाएगा। तो टोटल 5 पार्ट इसमें दिया गया है नोटिफ़िकेशन में, इसके 5 पार्ट में इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस हिसाब से। देखिए, फर्स्ट पार्ट में होगा क्या, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा पार्ट है कि बेसिक रिटेल एंड लायबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा है कि रिटेल एसेट प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी, और चौथा है कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी, और पाँचवा है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब इसी हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। अब इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा वो सब अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न बता दिए, अब बताते हैं कि इसका फ़ीस क्या है। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको 800 प्लस जीएसटी लगेगा, 800 प्लस जीएसटी, और ओबीसी के लिए भी शायद वही फ़ीस है। अनरिजर्व के लिए तो 800 प्लस जीएसटी, अगर जीएसटी कंक्लूड कीजिएगा तो टोटल शायद 1000 पे प्लस 1000 जाएगा इसका फ़ीस, 8000 क्योंकि प्लस जीएसटी। अब बताते हैं कि इसके लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 20 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक 3 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक। और आपका एक बात कि इसका ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल में ही हो जाएगा, मतलब आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और उसका सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद इसका सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी है वो अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए है। तो टोटल चीज़ क्लियर कर दिए, थोड़ा शॉर्ट में हो गए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लिए आपका, क्योंकि शॉर्ट में हम सभी कुछ बता दिए। अब एक बार आप लोग भी फॉर्म भरने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन इसका जा करके पढ़ लीजिएगा इसके वेबसाइट पर से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।